हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 14 स्वर्ण नगरी की शेर। स्वर्ण नगरी की शेर, जैसलमेर की शेर। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसका सजग प्रहरी पहरेदार है जैसलमेर शहर। इसे कहते हैं स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से जाना जाते। इसके उपनाम है स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से इसे जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा और यहाँ पर इतनी ज्यादा रेत है कि जीवन को दुर्गम कठिन बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा रेत होने के बाद भी यहाँ की जो सुंदरता है उसको देखकर लोग है ना दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती। जैसे हमने सुना था कि लाखों लोगों के अंगूठों पर जो रेखाएं बनी होती है वो मेल नहीं खाती, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। वैसे ही ये जो स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, ये विश्व संसार के किसी भी शहर से इसका मिलान नहीं है, ये मेल नहीं खाती है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जैसलमेर की, तो फिर हमारी जो 5वीं कक्षा के पूरे विद्यार्थी थे उन्होंने कहाँ घूमने का निश्चय किया? जैसलमेर। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ, और जो सर्दी की छुट्टियां थी उसमें हिंदी के जो अध्यापक जी थे संदीप जी, उनके साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली, और बीकानेर से रेलें जो रात में चली, बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी, हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। और जो विद्यार्थी थे उनमें थे बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी, वो सभी हंसी मजाक करते हुए रात में सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचते तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दूर के पाषाण कणों को चमका रहे। और सुबह जैसे ही जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा कि सूरज की जो किरणें हैं वो जैसलमेर का जो दुर्ग है उसके पाषाण, पुराने जो पाषाण पत्थर थे, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, के कणों को चमका रही है, अर्थात सूरज की किरणें उन पत्थरों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। फिर वो जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे और तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ, और सबसे पहले किले का जो जैसलमेर का किला है उसको देखना निश्चय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, और जो जैसलमेर का किला है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता, और त्रिकुट पहाड़ी पर बना होने के कारण इस किले को त्रिकुटगढ़ नाम से जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण कराया था, और ये त्रिकुटगढ़ का जो त्रिकुट पहाड़ी पर बना है किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। हम प्रथम पोल, और इस किले में बहुत सारी पोल है। प्रथम पोल अक्षय पोल होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे थे। प्रथम पोल अक्षय पोल होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़कें भी पत्थरों की, और किले पर चढ़ने की जो रास्ता है वो भी पत्थर से बना हुआ है। वहाँ हमने रंग महल, और किले के अंदर हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। रंग महल, मोती महल और जैन मंदिर। लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन किए, और इसी किले में लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर भी है। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवता की प्रतिमाएं बनी हुई, और जो किला है इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवता की प्रतिमाएं बनी हुई, अर्थात देवी देवता के चित्र बने हुए हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है, और दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। ये बुर्ज दुर्ग में मजबूती प्रदान करते हैं, और ये बुर्ज हैं जो दुर्ग में मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं, और जैसलमेर को हवेलियों व झरोकों की नगरी कहते हैं। यहाँ पटुओं की हवेली, यहाँ जो पटुओं की हवेली है बहुत अच्छी है, बहुत प्रसिद्ध है। नथमल की हवेली,
शालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। ये यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हवेलियां हैं और दर्शनीय देखने योग्य हवेलियां हैं। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी लाजवाब है और इनके जो झरोखे हैं उन पर जो नक्काशी कारीगरी की गई है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए और इनका सौंदर्य इतना अच्छा है कि जो भी देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हवेलियां देखने के बाद हम गड्डीसर गए और हवेलियां देखने के बाद गड्डीसर एक तालाब है उसको देखने गए। ये तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता है और ये तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है और सदियों से यहाँ के जो बाशिंदे यहाँ जो रहते हैं उनकी क्या करता है, प्यास बुझाता है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखरता नजर आता है और यहाँ के जो पत्थर हैं वो उस पे ऐसी कारीगरी की गई है कि बहुत ही सुंदर लगता है, अपने आप के बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर और जो गड्डीश्वर झील है उसकी जो पाल है उस पर मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। बगीचियां बनी हुई है और बगीचियां भी बनी हुई है। दृश्यन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी और इनमें दृश्यन और मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे और दूसरे दिन जो बादल विलास और जवाहर विलास है वो देखे। अमर सागर के जैन मंदिर और अमर सागर का जो जैन मंदिर है, कुलधरा देखकर हम सम पहुंचे और कुलधरा देखने लायक स्थान है उसको देखकर सम रेतीले दौरों में पहुंचे जहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस अपनी ओर खींचता है और जो सम के दौरे हैं वहां पर रेते अथाह बहुत ही ज्यादा रेत फैली हुई है, समंदर जैसे उसे बरबस अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे और सम के धोरे जैसे हम पैर रखते हैं तो उसके अंदर अपने पैर अपने आप चले जाते हैं। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया और उन सम के दौरों में ऊंट की सवारी बिना ऊंट के नहीं जा सकते क्योंकि जैसे पैर रखते हैं तो रेत में चले जाते हैं। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और सूर्यास्त के समय ऐसा बहुत मतलब वहाँ जो रेत का वो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, चारों तरफ लाल नजर लालिमा हो जाती है, बिखेर जाती है और सूर्य ऐसा लगता है रेत के दौरों से जैसे कोई अपने हाथ में आ रहा हो, बहुत ज्यादा डूबता हुआ नजर आता है नीचे। बिखेरी और हमें जैसलमेर लौट आए। रात में केर सागरी पंचकुटा की सब्जी और वहाँ की प्रसिद्ध केर सागरी जो पंचकुटा इनको मिलाकर एक साथ बनाई जाती है, पंचकुटा बोलते हैं, वो सब्जी और दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। अर्थात ये जो जैसलमेर है उसमें केर सागरी पंचकुटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और अगले दिन बड़ा बाग की जो छतरियां हैं उसमें राजा महाराजों की छतरियां बनी हुई है। वुड फॉसिल पार्क है उसको देखा। बस का रुग्ण पोखरण की ओर हुआ और बस का रुख पोखरण है जिसकी ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से और पोखरण का जो शक्ति स्थल है उसको देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कंदली वन धाम के भी दर्शन किए और सेवली गांव में जो कंदली वन धाम है उसके भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी और बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। और भी बहुत ऐसे स्थान है यहाँ देखने लायक। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं और हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींची गई चित्र आज भी उस यात्रा की ताजा याद करते हैं और उस समय जो चित्र खींचे थे, फोटो खींचे थे वो आज भी वो यात्रा की ताजा कर देते हैं। वास्तव में यात्राएं भुलाए नहीं भूलती और जो भी वो यात्रा करते हैं हम घूम के आते हैं वो भुलाई नहीं जाती। वुडफॉसिल पार्क, ये जो पार्क है जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, जैसलमेर से जैसे हम बाड़मेर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ है। वहाँ 15 किलोमीटर दूर है आकल गांव है, उसमें दर्जनों पेड़ है, बहुत ज्यादा संख्या पेड़ है जो हजारों वर्षों से विभिन्न मौसमों की चोटें सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई है। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा
संरक्षित किया गया, अर्थात ये जो वुड फोसिल पार्क है ये जैसलमेर में है। शब्द अर्थ स्वर्ण नगरी, सोने का शहर, दुर्गम, मुश्किल, पाषाण, पत्थर, नक्काशी, पत्थर पर की गई कारीगरी, पोल, बड़ा द्वार, प्रतिमाएं, मूर्तियां, आस्वादन, स्वाद लेना, रुख, मुंह या दिशा। सोचे और बताए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था? तो किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गड्डीसर पाल पर बने मंदिर का नाम क्या था? तो गड्डीसर पाल पर बने हुए मंदिर का नाम मुक्तेश्वर मंदिर था, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था। लिखे। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखिए। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है? गणेश पोल, सूरज पोल, अक्षय पोल, हवा पोल। तो इसमें अक्षय पोल वाला अक्षय पोल। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज थे, दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज थे? 9, 99, 19, 89। तो 99 बुर्ज थे। शक्ति स्थल स्थित है, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? पोखरण में, स्वर्ण नगरी में, बीकानेर में, शम में। तो शक्ति स्थल पोखरण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती, तो विश्व के किसी भी शहर से कौन मेल नहीं खाता? स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी है। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। सेल्वी गांव स्थित कंदली वन धाम के दर्शन किए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है, जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर शम के धोरों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखिए। जैसलमेर दुर्ग का नाम त्रिकुटगढ़ नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। इस किले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो उनके नाम लिखे। तो यहाँ है रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसे हवेलियों झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं? जैसलमेर को हवेलियों झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जैसलमेर को हवेलियों व झरोखों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ हैं, जिनमें है पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, शालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। और इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है और इनका सौंदर्य भी बहुत ही आश्चर्यचकित है, इसलिए इसे हवेलियों या झरोखों की नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषता है? जो स्वर्ण नगरी है उसके जो दर्शनीय देखने के स्थान है उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है, स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल बहुत अत्यंत कलात्मक हैं। जितने भी स्थान है वो बहुत ही कलात्मक हैं। इनके पत्थरों पर देवी देवता की प्रतिमाएं बनी हुई, इसमें जितने भी पत्थर है उन पे देवी देवता की प्रतिमाएं बनी हुई है। हवेलियों और झरोकों की लाजवाब नक्काशी, और हवेलियों में जो झरोके हैं उनमें बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं और यहाँ जो भी है पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जो सूरज की किरणें पड़ती है तो सोने जैसे चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्जें और दुर्ग के चारों तरफ बुर्ज बने 99 बुर्जें जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये किले को मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए ये दर्शनीय स्थलों की विशेषता। ये 7 क्वेश्चन है, ये अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।